सभी को जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ भवानी। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है माँ भवानी की भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट में। इसके अलावा एक और चैनल है माँ भवानी की बेटी, प्लीज़ विज़िट कीजिएगा उस चैनल को एंड उस चैनल को भी ग्रो करने में हेल्प कीजिएगा। वहाँ पे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है देवी देवताओं के रिगार्डिंग। जो भी मेरे साथ चीज़ें हुई हैं, मैंने अपना पर्सनल अनुभव शेयर किया है उस चैनल पर। जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा है, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिन लोगों ने कर दिया उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सो चलिए देख लेते हैं। एनर्जी चेक रीडिंग रहेगी। क्या एनर्जी है मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव के लिए, प्लीज़ बताइए। जय माता दी, जय माँ काली। जय माँ काली। सो आप कोई नई राह पर निकल गए हैं, मैं यहाँ देख रही हूँ। 5 ऑफ सॉर्ड्स, 7। सो हो सकता है कि 5 सप्ताह पहले या 5 सालों से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, लड़ाई झगड़े काफ़ी हो रहे थे। बहुत सारी चीज़ें की कराई गई आपके ऊपर। आपको आपका पूरे तरीके से द एंड करने का किसी ने सोचा, एंड उन्होंने आपके लाइफ में बहुत सारे टावर मोमेंट लाए हैं, एंड बहुत सारे लड़ाई झगड़े आपने फेस करे हैं। सो चलिए देख लेते हैं यहाँ कौन कौन से कार्ड। सबसे पहला जो कार्ड निकल कर आया था वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो आपकी सारी विशेष पूरी हो रही हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि बहुत जल्द आपके जीवन में एक ऐसी शुरुआत स्टार्ट होने वाली है, एक ऐसी न्यू बिगनिंग, एक ऐसा सवेरा स्टार्ट होने वाला है आपके जीवन में, जिसमें कि धन का कोई भी अभाव नहीं रहेगा। आप पहले हो सकता था कि बहुत ज़्यादा सोचते थे धन को लेकर के, बहुत सारी चिंताएं थी। आप उन सभी चिंताओं से मुझे मुक्त होते हुए दिख रहे हो, और आगे आने वाले टाइम पे कोई नया यात्रा पे आप जा रहे हो। ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है, देख लेंगे, उसको भी कंफर्म करेंगे। थर्ड का कार्ड आया है। बहुत टाइम से आपने कोई लंबे समय तक आपने किसी किसी चीज़ का बहुत टाइम से वेट करा था। हो सकता है कि आपने मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है कि कोई ऐसे मेरे कलेक्टिव हैं, आपके जो पूर्वज हैं, उनका इंतज़ार खत्म होते हुए मुझे दिख रहा है। ठीक है? कोई आपके पूर्वज हैं जिन्होंने काफ़ी लंबी तपस्या की है, वेट करा है। बहुत बार क्या होता है ना कि बहुत सारे हमारे घर में फैमिली मेंबर में कुछ ऐसे लोग जिनकी डेथ हो जाती है, जिनकी कोई डिज़ायर अधूरी रहती है, उनकी कुछ विशेस पूरी नहीं हुई होती है, तो वे दोबारा से उसी घर में एंड उसी माहौल में फिर से आना चाहते हैं। तो मैं यहाँ वो एनर्जी देख रही हूँ। साथ ही साथ नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी निकल कर आई है। सो बहुत तेजी से आपके जीवन में परिवर्तन होते हुए मुझे दिख रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, सेकंड की एनर्जी आई है, नाइन्थ की एनर्जी आई है, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड एक्ट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। 10th की एनर्जी निकल कर आई है, एंड द लवर्स रिवर्स में आया है। इस वाले कार्ड से मैं जस्टिफाई करती हूँ कि क्या बातें हैं, क्या कहना चाहते हैं आपके पूर्वज। बेसिकली आज आपके एंसेस्टर की तरफ से कोई मैसेज है। बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, बहुत सारे कार्ड्स तो नहीं लूंगी, पर कुछ कार्ड्स मैं ले रही हूँ। सो आपके जो मुझे पहला कार्ड मिला वो कट डाउन की एनर्जी है। सो आपके पूर्वज ना अ, किसी को आपके जीवन से हमेशा के लिए बर्खास्त कर रहे हैं, भगा रहे हैं, हटा रहे हैं। कोई बहुत ज़्यादा उन्होंने एक्शन ले लिया है, किसी को कट डाउन कर रहे हैं। देखिए कट डाउन की एनर्जी है, किसी को एकदम सेपरेट कर देना चाहते हैं, आपके जीवन से उनको निकाल फेंकना चाहते हैं। उन्होंने जिन लोगों ने आपको इतना ज़्यादा तकलीफ दिया, हमेशा आपको इस पीड़ा में रखा, हमेशा आपको इस वाले कि आप
इंतज़ार करते रहो एंड आप इतने सारे मुसीबतों में घिरे रहो, सोचते रहो, वेट करते रहो, तो करीब 9 सालों से आपने जो प्रतीक्षा की है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड की भी एनर्जी आई है, ठीक है ना? कोई 3 लोग हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा आपके पीछे पड़े थे। कोई 3 3 इंसान, कोई 3 इंसान ऐसे हैं जो कि बिल्कुल स्नेक की एनर्जी में हैं, ठीक है ना? अ, बहुत ज़्यादा हिडन कॉम्पिटिशन उन्होंने हमेशा मन ही मन आपके लिए रखा। वे बिल्कुल ऐसे आपके सामने बिल्कुल इस तरीके से बन जाते थे, ठीक है ना? पैसों के लिए उन्होंने हमेशा आपका यूज़ किया है। वे हमेशा आपके सामने बिल्कुल बहुत ही अच्छी-अच्छी बातें स्टार्ट कर देते थे करना, ठीक है? ताकि आप उन पैसे की ज़रूरत जब भी होती थी, वे बिल्कुल इस तरीके से बन जाते थे आपके पास एंड उन्होंने आपके हैप्पी मैरिज लाइफ़ को भी खराब करने की कोशिश करी है। उन्होंने धन को लेकर भी बहुत ज़्यादा रुकावटें पैदा करी हैं आपके लाइफ में। उन्होंने आपके करियर को, उन्होंने आपके सक्सेस को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क लगाया है आपके करियर पे। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा देखिए इस इंसान के पास है तो बहुत ज़्यादा, एक कुर्सी पे बैठा हुआ है, ठीक है ना? काफ़ी बड़ी पोस्ट पे है लेकिन इसके पास कोई धन नहीं है, बिल्कुल ये बंधा हुआ है इंसान, ठीक है ना? तो इस तरीके से आप भी आपके पास तो देखने में ऐसा लगता था कि आपके पास सब कुछ है, लेकिन कहीं न कहीं आप बंधे हुए थे। आप अपने पेंटिकल्स का खुद ही यूज़ नहीं कर पा रहे थे, ठीक है ना? आपके पेंटिकल्स आपके होकर भी आपके नहीं थे। आपकी प्रॉपर्टी आपकी होकर भी नहीं थी, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं एंड आपने बहुत ज़्यादा प्रतीक्षा करी है एंड कहीं न कहीं विशेस माँगी है। आपने बहुत ज़्यादा अपने पूर्वजों से अपने लिए विशेस माँगी है कि आपके पूर्वज अ, आपके लिए आपकी विश को पूरा करें। आपने कोई लंबा इंतज़ार किया है, प्रॉपर्टी को लेकर कोई इश्यू हो सकती है, मैं देख रही हूँ। कि प्रॉपर्टी संबंधी कोई ऐसी कोई कोई आपका केस का मसला चल रहा था एंड उस केस में आप मुझे जीतते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? आप मुझे विजयी दिख रहे हैं, ठीक है? कि बहुत जल्दी आपको भगवान कोई विजेता घोषित करने वाले हैं और ये जो आपको सक्सेस मिलेगी उस चीज़ में, आपका कोई केस चल रहा था बहुत लंबे टाइम से, कोई इश्यू चल रहा था, कोई ज़मीन जायदाद का कोई केस था या फिर कोई प्रॉपर्टी संबंधित कोई पैसे को लेकर के अगर कोई केस चल रहा था, कोर्ट कचहरी का मामला था, तो वो मुझे सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहा है बहुत जल्द एंड ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं आपके पूर्वज की बहुत बड़ी इस सक्सेस के पीछे उनकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग मुझे नज़र आ रही है, ठीक है? इसीलिए उन्हीं का कार्ड आया है आज बेसिकली उन्हीं का डाउनलोड है कि मेरे कोई ऐसे कलेक्टिव हैं जिनके एंसेस्टर जो हैं, वे हमेशा उनको देख रहे थे, गाइड कर रहे थे और हो सकता है कि आपके वो एंसेस्टर आपके कोई भी आपके लव्ड वन जो कि अब इस दुनिया में नहीं हैं, वे हो सकते हैं। वे बहुत ज़्यादा आपके दिल के करीब थे एंड अब भी वो जब इस दुनिया में नहीं हैं, तब भी वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं एंड उन्होंने ही ये सारी चीज़ें जो आपके लाइफ में अभी जो चीज़ें सक्सेस मिल रही हैं आपको या मिलने वाली हैं कुछ दिनों में, वो सारी चीज़ें 2 महीनों के अंदर आपका इंतज़ार मुझे समाप्त होते हुए दिख रहा है, ठीक है? तो आपके जो पूर्वज हैं ना, वो हमेशा आपको देखिए वॉचिंग एंड लुकिंग की एनर्जी आई है। सो वे हमेशा आपको देख रहे हैं, ठीक है? आपको हमेशा अपनी नज़र बनाए हुए हैं आपके ऊपर कि आपके ऊपर क्या चीज़ें चल रही हैं, कौन आपके ऊपर क्या कर रहा है। कहीं कोई आपको हर्ट करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, तो वो हमेशा आपको देख रहे हैं, ठीक है ना? और वो चाहते हैं कि आप अपने अपने काम में आप और भी ज़्यादा अच्छे हों और भी ज़्यादा आगे बढ़ें, ठीक है ना? और ऐसे लोगों से आप दूर रहें। सो चलिए देख लेते हैं एंजल का क्या संदेश है आज मेरे कलेक्टिव के लिए। प्लीज बताइए एंजल। देखिए मैं क्या बोल रही हूँ कि आज ना मुझे हेवी आपके पूर्वज की एनर्जी आ रही है। यहाँ पर दैवीय शक्तियाँ एंजल आपको स्पिरिट गाइड आपके बता रहे हैं आपकी जो राशि हो सकती है, आपकी जो राशि है आज बहुत ज़्यादा
वो है आपकी पाइसेस हो सकती है, एरिस है, आप स्कॉर्पियो हैं, लियो हैं, एंड मकर की एनर्जी आ रही है निकल कर मुझे, एंड लिब्रा। सो देखिए, दे वांट टू डाउट एवरीथिंग यू हैव। सो कोई आप पे डाउट कर रहा है, कोई आप पे बहुत ज्यादा डाउट करता है, उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि आपके पास ये सारी चीजें क्यों हैं और कैसे हुई, ठीक है, या फिर है भी तो आपके पास नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए दो कार्ड्स मुझे ना बिल्कुल इस तरीके से दिख रहा है, आप भी देखिए, फैमिली भी आया है एंड फेक फैमिली मेंबर भी आया है। सो देखिए, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आपके जो पूर्वज फैमिली मेंबर आपको देख रहे हैं, और आप ही के फैमिली में से फैमिली मेंबर कोई जो है ना वो फेक है, बिल्कुल उनका झूठा दिखावा प्रेम है, उनके मन में बिल्कुल भी आपके प्रति कोई सद्भावना, कोई प्रेम नहीं है, वो बस ऊपर से शो ऑफ करते हैं। तो वो आपको इसके लिए अवेयर कराया जा रहा है, आपके पूर्वज वही दिखाना चाहते हैं, फॉरएवर कंपेनियन, ठीक है। एंड ये जो आपके मैरिज लाइफ को डिस्ट्रॉय करने की जो कोशिश करी गई थी इस फेक फैमिली मेंबर के द्वारा, ठीक है, तो उसको ना आपके जो पूर्वज हैं वे क्योंकि देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिवाइन है, आपके पूर्वज दैवीय शक्तियां आपके प्रेम को आशीर्वाद दे रही हैं, ठीक है। तो जिन्होंने भी आपके जीवन को, आपके लव लाइफ को, आपके मैरिज लाइफ को हमेशा के लिए बर्बाद हो जाने चाहा, ऐसी ऐसी उन्होंने षड्यंत्र किए, सारे उनकी जो प्लानिंग है वो धराशायी हो गए अंत में, और वही एक्सपोज हो गया, ठीक है। उन्होंने कई श्राप दिए, बहुत लोग है ना बड़बड़ाते रहते हैं, अगर आप खुश हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, तो वो अगर आप कहीं जा रहे हैं, आप किसी को बता देते हो, है ना, क्योंकि आप बहुत सीधे सरल हो, आप ऐसा सोच ही नहीं पाते हो कि ऐसा कोई कर सकता है, और आप ना खुशी के मारे सबको बता देते हो, ठीक है। अब कौन किस नज़र से आपको देख रहा है, आप कैसे समझोगे? आपने बता दिया कि मुझे यहाँ जाना है, मैं ऐसे हूँ, मेरे साथ ये चीज़ें हुई हैं, मुझे इस चीज़ में सक्सेस मिला है, और बस वे फिर क्या करते हैं कि वो आपको मनी मन, उसका काम ये ना हो, बिगड़ जाए, इस तरीके की भावना उनके मन में जागने लगती है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं इसी तरीके से एविल आई आपको लगती है। योर बिजनेस एक्सेल दिस ईयर, सो हो सकता है, मैंने क्या बोला, पैसे को लेकर के कोई बिजनेस में आपका बहुत बड़ा नुकसान हुआ, कोई लॉस हुआ, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा किसी की बुरी नजर थी जिसकी वजह से आपको ये सारी लॉसेस हुई, तो वो सारी लॉसेस भी यहाँ पर मुझे फुलफिल होते हुए दिख रही है कि अब आपका बिजनेस एक्सपैंड करने वाला है। यो रिस्टोर माई फेथ इन ह्यूमैनिटी, ठीक है। तो आपके यहाँ पूर्वज कहना चाहते हैं कि आपके ऊपर उन्होंने विश्वास करके कोई गलत काम नहीं किया, उन्हें आप पे पूरा विश्वास था हमेशा से, और जिस तरीके से आपने काम किया है, कोई ऐसा डिसीजन लिया है, कुछ इस तरीके से जीवन में आपने काम किया है कि उनका जो विश्वास है कि आप पर विश्वास करके उन्होंने कोई गलती नहीं की, किसी प्रकार का उन्हें कोई पछतावा नहीं होगा, आपको कुछ चीजें दे करके, सौंप करके और आपकी मदद करके। सो वो कहना चाहते हैं आपसे कि आपने मानवता के लिए काम किया और वो बहुत खुश हैं। एनिमीज आर बर्निंग इन देयर ऑन जेलेसी। सो मैं क्या बोल रही हूँ कि कोई तो है फैमिली फेक, कोई फैमिली में आपके आपके परिवार के ऐसे कोई सदस्य जो कि ना बहुत ज्यादा हमेशा से जेलेसी का भाव आपसे रखे हुए थे, एंड आपको कभी समझ ही नहीं आया, आप नहीं समझ पाए। सो आज कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो एक्सपोज्ड हो चुके हैं कि वो हमेशा से क्या थे, एंड अब उन्हें बहुत ज्यादा, अब वे और ज्यादा आग बबूला हो रहे हैं अंदर ही अंदर, क्योंकि वो एक्सपोज्ड हो गए। योर हेटर्स नोज दे अंडरस्टिमेटेड यू, ठीक है। सो आपको ना, आपके हेटर्स जो हैं वे जानते हैं कि उन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया है, उन्होंने आपको कमतर समझने की भूल की है, उन्होंने आपको बेवकूफ़ समझने की भूल की है। वे बार बार आपको नीचे गिरा गिरा कर हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, और उन्हें ऐसा लगता था कि इससे उन्हें ये सारी चीज़ें आपको कभी पता नहीं चलेंगी, वो आपके मुंह के सामने, आपके आपके सामने बहुत ही ज़्यादा स्वीट बनेंगे और बैक बिचिंग करेंगे पीछे जाकर। सो कंप्लीट की एनर्जी आई है, बहुत जल्द आप कंप्लीट होने वाले हैं। संपन्नता, संपन्नता वो शब्द है, वो शब्द है संपन्नता, और संपन्नता मैं देख रही हूँ आपके तरफ बहुत ही तेजी से आ रही है,
और ये जो संपन्नता है ये आपको दिव्य शक्तियां दे रही हैं कि आप इस दुनिया में हर वो चीज हासिल करो जो कि आप डिजर्व करते हो, और ये संपन्नता वो आपको देकर ही रहेंगी। और इसीलिए ये जो नया ये जो नया चैप्टर आपके लाइफ का शुरू शुरू हुआ है, ये नया चैप्टर आपके लाइफ में अ, आपके लाइफ का वो चैप्टर है जिसमें कि अपार संपन्नता, अपार खुशियां एंड हर वो चीज एक एक जो इंसान इस जीवन में चाहता है, इस 3D वर्ल्ड में, वो सब आपको दिलाएगा। आप उसी मार्ग पर हैं, और इस मार्ग में ऐसा नहीं है कि आप आध्यात्मिक जर्नी को छोड़ देंगे। डेफिनेटली आप आध्यात्मिक जर्नी पे जाएंगे एंड उसी जर्नी पे आपको वो सब कुछ मिलेगा। सो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी है आज की। किन लोगों से रेजोनेट हुई प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड आपके प्यारे प्यारे कमेंट बहुत ही अच्छे हैं। बहुत ही आपके प्यारे कमेंट मैं सारे पढ़ने की कोशिश करती हूँ, पढ़ती ही हूँ। एंड मैं रिप्लाई करने की भी कोशिश करती हूँ। बहुतों का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं डेफिनेटली कोशिश करती हूँ कि आपकी कमेंट की रिप्लाई ज़रूर करूँ। सो थैंक यू सो मच माय लवली व्यूअर्स। जय माता दी। बाय बाय।